हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र ठहराया, हमें बुलाया है उनके उपस्थिति में, उनके चरणों में। तो हम सभी लोग जो परमेश्वर ने बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य में, अब हम सभी को बुलाया है। तो आइए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे उनके उपस्थिति में। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या आशीष और सब रखा है वो जानेंगे और उनसे ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, सचमुच पिता आपके एक एक हमारे लिए वरदान प्रभु, एक एक दान पिता परमेश्वर गिन गिन के पिता हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक बातों को याद करते हुए आपने जो प्रभु इस पृथ्वी में हमारे लिए बनाया, सब चीज़ों को याद करते हुए आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। हालेलुया स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं, गिन गिन के स्तुति करेंगे बेशुमार उनके दानों के लिए। हालेलुया स्तुति हो। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में ले हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में ले हुए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में ले हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों
शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा प्रभु तेरे शत्रु कभी भी तुझ पर सफल नहीं होंगे, आपका वचन कहता है। सचमुच प्रभु आज हम देख रहे हैं कि आज भी देख रहे हैं कि आपने हमें प्रभु किस तरह प्रभु बचाया है, और हमने जब से विश्वास किया तब से देखा कि कितने बीमारियां प्रभु जो लोग हॉस्पिटल में भागते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें छुड़ाया है। प्रभु घर बैठे भी प्रभु जब हम निर्बल होकर तुझे पुकारते हैं तो तू हमें वहाँ छुड़ाता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। हमें कोई नहीं मिटा सकता है क्योंकि आपकी नज़र हमेशा हम पर रहती है। तेरे चुने हुए भेड़ पर प्रभु, तेरे चुने हुए प्रभु हम संपत्ति है पिता, तूने हमें अलग किया है संसार से। हालेलुया, तूने हमें चुन लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम निर्बलों को आपने चुना है ताकि अपनी महिमा प्रकट करें। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने हमें जीवित रखा और प्रभु की महिमा हमारे साथ में है। प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, वो सारे जगत से प्रेम करते हैं क्योंकि वो सारे सृष्टि का परमेश्वर है। उसका दया, उसका कृपा हमारे जीवन में है। जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु परमेश्वर ने वादा किया वह कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अभी हमने मेरी सिस्टर के द्वारा प्रभु की आराधना सुना, देखा, और आगे हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन क्या बातें प्रभु हमें आज सिखाना चाहते हैं, हम देखे। प्यारों, हम जानते हैं कि ये लॉकडाउन का समय अभी समझो 3 महीना तक हो रहा है, सिर्फ एक ही सप्ताह बाकी है। 3 महीना तो हम लोग लॉकडाउन में थे, और आगे संसार के कई लोगों को डर भय होगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कभी भी डर भय नहीं रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के लिए उस उजाले का समान चुना गया है जो सारे लोगों को उजाला देने वाला। इसलिए इस मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे जीवन से वो ज्योति निकले जो अंधकार को मिटा दे। तुम्हारे जीवन से उस महिमा निकले जो लोगों के अंदर का डर भय को दूर करे। तुम्हारे जीवन से उस सामर्थ्य काम निकले कि जो लोग कमजोरी में, जो लोग भयभीत होकर पृथ्वी पर जी रहा है, उन्हें दिखाए कि हमारे अंदर वो प्रभु परमेश्वर की ज्योति है, वो चमकती है और वो दूसरों को जीवन भी देते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि सर्वशक्तिवान प्रभु एक व्यक्ति के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। एक व्यक्ति, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, और वो बचपन से प्रभु के उपस्थिति में था। बचपन से प्रभु के उपस्थिति में था और प्रभु से वह शक्ति सामर्थ प्राप्त किया। प्रभु ने उस व्यक्ति को चुन कर अपने एक बड़ा कार्य की जिम्मेदारी उसको ऊपर दे दिया। हालेलुया। जैसा आज हम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, जो उद्धार प्राप्त किया है, प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ऊपर उस जिम्मेदारी हम दे देते हैं कि इस समाज के लिए, लोगों के लिए,
हालेलुया, कि हम इस समाज को, इस लोगों को परमेश्वर के सच्चाई को ले आने के लिए, परमेश्वर का महिमा उनके जीवन में होने के लिए, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रभु हम सबको चुन कर रखा है। उसने कहा मैं तुम्हें चुन लिया है, अलग रखा है कि मेरी महिमा तेरे द्वारा होने दे। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, हम याद करते हैं हमारे आसपास में जितने लोग ऐसा बीमार है, जो कर्मचारी लोग है, सेवा कर रहा है, उन सारे लोगों के लिए हम प्रभु से दुआ करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस संडे के प्रभु सुबह के समय। पवित्र प्रभु, हम आपका दया कृपा की विनती करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्वास समाज के लिए जो प्रभु यीशु आप पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा हो। जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु, उन्हीं के लिए हम दया कृपा मांगते हैं, उन्हीं के लिए क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रभु आप प्रभु सारे लोग जीव दे परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करे, भरोसा रखे कि उनके जीवन कभी भी नष्ट होने न पाए। पवित्र प्रभु, हम इस संसार को देख रहा है कि संसार कितना पीड़ा तकलीफ में इस महामारी का कारण सह रहा है। प्रभु, हम आपके चरणों में उन सारे लोगों के लिए विनती करते हैं, इस समय जो हॉस्पिटलों में है, जो कठिनाई के सामना कर रहा है, कुछ लोग जीवन के आखिरी समय को जा रहा है। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपको उद्धार का आशीष उनके जीवन के लिए मांगते हैं। हर एक मनुष्य का मृत्यु एक दिन निश्चित है, लेकिन प्रभु उस मृत्यु के पगले ही परमेश्वर लोग तेरे उद्धार को प्राप्त करे, प्रभु यीशु मसीह के दर्द को जाने, प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ उद्धार को प्राप्त कर प्रभु वो आनंद काल के जीवन में प्रवेश करे। मेरा प्रभु, ये हमारी दुआ है, हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, ऐसा मौका उनके जीवन में होने दे। पवित्र आत्मा इस समय इस वचन सुनने वालों को आप छू लीजिए, ठस कीजिए प्रभु, उनके हृदय को आशीष कीजिए प्रभु, उनके हृदय में एक नया चेतना उत्पन्न कीजिए, नया सामर्थ्य उत्पन्न कीजिए, नया शक्ति को उत्पन्न कीजिए प्रभु, आगे जीने के लिए प्रभु एक नया सामर्थ्य उनके जीवन से उत्पन्न होने दे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय सारे डॉक्टरों के लिए, सारे प्रभु कर्मचारियों के लिए प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी तो आशीष करना प्रभु, उन लोगों को प्रभु आप ऐसा शक्ति सामर्थ्य दिया जाए। मेरा परमेश्वर प्रभु, विनती प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के सामर्थ्य अधिकार को आप नष्ट कीजिए प्रभु। हम सारे जगत के लिए आपके चरणों में क्षमा मांगते हैं प्रभु, हर पाप का कारण प्रभु लोगों के जीवन में आज दुनिया में आया हुआ इस विपत्ति के प्रभु बुराई से प्रभु परमेश्वर अपने देश के लोगों को बचा लीजिए प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं, आप हमारा परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर है, सारे जगत का उद्धार करता है। आपका दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, हम परमेश्वर का संतान हो चुका है। हालेलुया। गलातियों का 3 अध्याय 26 वचन, गलातियंस चैप्टर 3:26 कहते हैं कि जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, हम जीवित परमेश्वर का संतान हो चुका है। धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु यीशु ने वादा किया है, जो विश्वास यीशु मसीह पर हम रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना का 1:12 वचन, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं। प्यारों, आज तक अभी तक जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, विश्वास करने से आपको फायदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रहने से आपको फायदा है, क्योंकि जीवित परमेश्वर को वचन हमें शक्ति सामर्थ्य देते हैं, हमें सारे महामारी से, सारे पीड़ाओं से हमारे जीवन को सुरक्षा करते हैं। हम जानते हैं कई लोग प्रभु इस समय अलग अलग जगह पर रह रहा है, कई लोग आइसोलेशन में है, कई लोग ऐसा परिस्थिति में है, उनके जीवन में कई आर्थिक समस्या है, कुछ लोग बीमार के बंधन में है। लेकिन इस समय प्यारों, आपका सहायता काम से आएगा, आपका मदद काम से आएगा। हमारा मदद उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से होगा, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सृजाया, हमें रूप दिया। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रहना ही रहना है, वो हमारे फायदा के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वादा करते हैं, प्रभु का वादा है कि वो कभी भी नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, नाश नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने वादा किया रोमियो 8:31 वचन में, अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरे विरोध में कौन हो सकते हैं। ना महामारी, ना कोरोना, ना वायरस, कोई भी बीमारी परमेश्वर के बच्चों के ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आप
अगर आप विश्वास कर रहे हो तो इस समय आमीन बोलो। हालेलुया। आपको इसलिए बातों का आमीन कहना है क्योंकि परमेश्वर धर्मी अधर्मियों के ऊपर भी अपना दया प्रकट करते हैं, है ना। वो परमेश्वर मनुष्य को अलग नहीं किया है, अलग नहीं करेगा, क्योंकि वो सृष्टि उसी का है, उसी ने बनाया, उसी का सब कुछ है, तो हमें कैसा अलग करेगा। लेकिन मनुष्य ने जो मनुष्य को अलग किया है वो मनुष्य का पाप है, और उसका जो सजा आज इस संसार के लोग भुगत रहा है। इसलिए हम सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने दया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हमारा परमेश्वर सभी का परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर, एक ही उद्धार करते, एक ही जीवन दाता। वो परमेश्वर ने देखो एक व्यक्ति को अपने कार्य, अपने योजना पूरा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। पवित्र शास्त्र में आप सुना होगा यहोशू के विषय में। यहोशू जो है मूसा का शिष्य बनकर, मूसा के साथ रहकर यहोशू परमेश्वर का कई अद्भुत बातों को देखा, उसने ग्रहण किया। जब मूसा का मृत्यु हो गया, परमेश्वर ने सीधा यहोशू को बुलाया, खड़ा किया, और यहोशू के ऊपर परमेश्वर ने कई प्रकार का जिम्मेदारियां सौंप दिया। हालेलुया। तभी इसराइल के लोग पूरी तरह ये कानान देश में नहीं पहुंचा, और यहोशू के ऊपर यही जिम्मेदारी था कि उन्हें कानान देश पहुंचा है, और लोग नजदीक तक आ गए हैं। लेकिन कानान देश पहुंचने से पहले वहां एक बहुत बड़ा राजा था, यरीहो। हालेलुया। जेरिको या यरीहो आज मनुष्य के जीवन में रुकावट बनने वाला एक बड़ा दीवार है। वो बहुत बड़ा राष्ट्र था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, बहुत स्ट्रॉन्ग। उनके पास बड़ा बड़ा हथियार, हर प्रकार का सामर्थ्य उनके पास था, और उनके राज के चारों ओर बड़ा ऊंचे और मजबूत दीवार खड़ा कर वे अपने राष्ट्र को मजबूत करेगा। और ये यहोशू को इन्हें आगे ले जाना है, तो बस ये इस राष्ट्र के अंदर से जाना होता था। लेकिन जितना मजबूत राष्ट्र, इतना मजबूत दीवार वो मनुष्य तोड़ नहीं सकता था। शायद आप सोचिए उस समय इस्राएल के लोग चिल्लाया होगा, परमेश्वर के विरुद्ध कई प्रकार के कुड़कुड़ा किया होगा, परमेश्वर की निंदा किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ तक लाया, आगे इतना बड़ा दुश्मन के सामने हमने खड़ा किया, अभी हम आगे कैसे जाएंगे। कई अविश्वास करने वाले लोग ऐसा सब सोचेंगे। प्यारों, आपके जीवन में भी कभी ऐसा हो सकता है, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कई ऐसा परिस्थितियां हो सकते हैं। शैतान ने यरीहो का दीवार आपके सामने कभी कभार खड़ा किया होगा या खड़ा करते हुए होगा, लेकिन परमेश्वर यहोशू से बातें किया जैसा हमसे भी प्रभु बातें करेगा। प्रभु परमेश्वर यहोशू से क्या बातें किया, हम पढ़ते इस समय यहोशू का पहला अध्याय का 7वां वचन, ध्यान से सुनिएगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर, ध्यान से सुनना, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। हियाव बांधना, सबसे पहले प्रभु कहते हियाव बांधना, दूसरा प्रभु कहते दृढ़ हो जाना, और तीसरा प्रभु कहते हैं कि जो व्यवस्था तुझे दिया गया है उस व्यवस्था पालने में तू चौकसी करना। और प्रभु ने क्या कहा, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। हालेलुया। ना लेफ्ट ना राइट, सीधा। परमेश्वर का वादा आया है कि तुम मेरे व्यवस्था में सीधा सीधा चलना, खरा निकल कर चलना। हालेलुया। परमेश्वर का व्यवस्था वो हमारे लिए दिया गया है, वो खरा व्यवस्था है। अगर हम उसमें दृढ़ और अडल हो जाते हैं तो हमारे जीवन के लिए उत्तम फल देते हैं प्यारों, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, सारे सामर्थ सारे अधिकार उसी के पास है। क्यों डरते हो, जीवित परमेश्वर जिसका पास है वो क्यों डरना है। और परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को हिम्मत दे रहा है, धैर्य दे रहा है। आप सोचिए, और परमेश्वर चाहे तो सीधा उतरा कर वो दीवार को उसी समय तोड़कर सबको ऐसा हवा में उठाकर कानान देश में ले जा सकता था। क्यों नहीं किया परमेश्वर, क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर अपना महिमा हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर यहोशू के द्वारा अपना महिमा प्रकट करना चाहा, इसलिए परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु यीशु पृथ्वी पे हर एक लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए और मनुष्य के जीवन के उन्नति बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। दुख तकलीफ गरीब के लिए नहीं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के उस वचनों को देख के परमेश्वर ने वादा किया कि तू उस व्यवस्था से दाहिने या बाएं मुड़ना
ना मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अब सोचिए, तेरा काम सफल होने के लिए, हालेलुया, आपका काम या मेरा काम सफल होने के लिए हमें परमेश्वर का व्यवस्था से या दाहिने या बाएं नहीं मुड़ना है, सीधा स्ट्रेट वे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सीधा है, सीधा, वक्रा नहीं है, वक्रा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना। कई लोग टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जीवन है, लेकिन परमेश्वर ने देखो ये अपने दास यशायाह के द्वारा वादा किया था, यशायाह 41:10 में किया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू वहां यहां मत देखना, तू मेरे साथ सीधा सीधा चलना, मैं तेरे हाथ पकड़कर तुझे आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आज इस समय यहोशू के साथ भी ये बातें किया। समझो, ये बात आज हमसे कर रहा है। 8वां वचन देखिए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। क्योंकि अगर हमें प्रभावशाली होना है, इस पृथ्वी पर प्रभावशाली जीवन जीना है, तो परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है, जो बातें हमें सिखाया है, हमें सिर्फ उसी में चलना है। हालेलुया। प्यारों, बहुत दुख से कहना चाहता हूँ, आज इस महामारी के समय कई हम देखते हैं कई बड़े बड़े डॉक्टर लोग, कई जैसा बड़े बड़े लोग बीमारी के इस चंगोर में आकर कई लोगों का जान, कई लोगों के जीवन नष्ट हो गए, अनगिनत राष्ट्रों का अर्थव्यवस्था खराब हो गए, अनगिनत गरीबों की जिंदगी नाश हो गए। देखो, परमेश्वर का वादा अभी भी है कि तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली जीवन जिएगा। हालेलुया। प्रभावशाली जीवन में धन संपत्ति है, ताकत है, बुद्धि ज्ञान सब कुछ से है, तब वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। ये सारे चीज से एक विशेष भलाई का हर एक चीज से, हर एक पॉजिटिवनेस उसका साथ रहता है, तब वो व्यक्ति प्रभावशाली बनेगा। तो परमेश्वर हमें ऐसा, इस संसार का प्रभावशाली ऐसा नहीं, आज है कल नहीं, वैसा नहीं। परमेश्वर के राज्य में जो प्रभावशाली बनते हैं वो आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक परमेश्वर का वो शक्ति सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होगा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट होगा। जैसे हमने अब्राहम को देखा, अब्राहम प्रभावशाली जीवन जी रहा था कि परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान समझ उसके साथ था। जैसा पवित्र शास्त्र में देखे कितने ऐसे साधारण लोग थे, वे परमेश्वर के उस विश्वास के द्वारा प्रभावशाली बनकर दिया। जैसा दानियेल, ऐसे कितने लोग उदाहरण है। वही सब इस पृथ्वी से जन्म लेने वाला मनुष्य थे, हमारे जैसा जन्म लेने वाला मनुष्य थे। हालेलुया। हमारे जैसा वो लोग पैदा हुआ, लेकिन उन लोग परमेश्वर को गहराई से जाना, परमेश्वर को महिमा को जाना, परमेश्वर के क्रूस का सामर्थ्य को अनगिनत लोग आज भी जान रहा है। वो प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है, वो औरों का जीवन बनाता है, औरों का सहायता मदद करते हैं, और आनंद काल के लिए उनके जीवन को बचाने के लिए और वो अपना उस प्रभाव को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम समझते कि आज प्रभु के राज्य में कई लोग बहुत साधारण रीति से प्रभु के राज्य में आए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु के दया से या प्रभु के साथ खरा चलने से कई लोगों का जीवन अद्भुत रीति से बदल गए हैं, महिमा सामर्थ्य में बदल गए हैं। हालेलुया। तो हमको ये जानना है कि परमेश्वर कहते हैं कि तू प्रभावशाली बनेगा, इस व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी न हटना। हालेलुया। परमेश्वर का व्यवस्था का पुस्तक हमारे हृदय में हमेशा बने रहना। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं तेरे वचनों का मेरे हृदय में रख छोड़ा है। हेलो हेलो, सभी याद कीजिए, और आपका हृदय में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमने अपने हृदय में रखा है। उस वचन ही इस समय, इस महामारी के समय, इस अंधेरे के समय हमें उजाला देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। नहीं तो देखो, सारे संसार डर भय में जी रहा है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु अपने दास को क्या कहा, क्या मैंने तुझे, 9वां वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। हालेलुया। हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। और प्रभु ने क्या कहा, और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए प्यारों, आज इस कोरोना का समय, प्यारों, सुनने वाले सारे मसीह लोगों का, सारे देखने वाले विश्वासियों का, सारे जो लोग देख रहा है, सुन रहा है, मैं आपसे हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका मन कच्चा ना हो। जिसका मन कच्चा हो जाता है उस व्यक्ति
कई प्रकार के मुसीबतों में गिर सकते हैं। प्यारों, मन कच्चा ना हो, मन पक्का रहे, दृढ़ रहे, प्रभु परमेश्वर पर अटल विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर अटल विश्वास करे। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया, मनुष्य के जीवन के लिए भलाई किया, परमेश्वर का व्यवस्था को सिखाया, और इतना भी नहीं, वो मनुष्य के पाप और बुराई के लिए क्रूस पर अपना प्राण तक त्याग दिया, और मनुष्य के पाप को लिए हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और मृत्यु को भी हरा कर प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा। इसलिए हमें उस पर विश्वास करने से मुझे और आपको उसमें फायदा है। आपका फायदा है, मेरा फायदा है, नुकसान नहीं। फायदा क्या है? मुख्य हमारा आत्मा बचेगा, आत्मा उद्धार पाएगा। एक दिन सब मनुष्य का मरना है, तो सोचिए, आज ही सोचिए कि मरने के बाद हमारा आत्मा कहाँ जाएगा। अनगिनत लोग कहते हैं जो अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाएगा, तो अच्छा काम कितने लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। उसके साथ मनुष्य बुरा काम भी करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म से पापी है, सृष्टि से मनुष्य परमेश्वर को पाप किया है, वो पाप का अंश मनुष्य के हृदय में, जीवन में है। वो पाप का अंश मनुष्य को अनंत काल का में ले जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उस पाप का अंश से हमें धोकर शुद्ध किया, अपने लहू देकर हमें खरीद लिया, और प्रभु ने वादा किया है, अगर तो आज ही मुझ पर विश्वास करोगे, आज ही तो नया जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया। हर एक मनुष्य के नया जीवन प्राप्त करना जरूरी है। आप इस समय जो अवस्था में है, अगर आप विश्वास भी हो, प्यारों में कहता हूं, आपको एक नया अवस्था की जरूरत है, जो कल का बातों को छोड़कर आने वाले दिन के लिए एक नया बनने की जरूरत है। आप विश्वास भी हो तो भी आपको, मैं कहता हूं, आपको परमेश्वर के ताजा वचनों को लेकर एक नया व्यक्ति बनते बनते जाना है। क्योंकि दुनिया के सारे प्रेशर या चिंता है या कई प्रकार के बातें हमारे जीवन को कई बातों में नीचे गिराने को कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमें ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। प्यारों, हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से कहा, तू हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि आगे बहुत बड़ा मजबूत राष्ट्र है, उनकी दीवार इतना मजबूत है, तो अपने हाथों से तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर यहोशू को उनका नायक दा, यहोशू उनका अगुवे दा। परमेश्वर ने यहोशू से कह रहा है कि तू हिया बांध कर दृढ़ हो जा, तो भय मत खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा, जब हम व्यवस्था के इस पुस्तक लेकर परमेश्वर का व्यवस्था में, प्रभु का आज्ञा में हम जिएगा, जहां जहां तू जाएगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। प्यारों, इस समय कई लोग काम धंधे में जाते हैं, बीमारी तुम चारों बाजू हम सुन रहा है, तो आप कौन से भरोसे में जाओगे? किसका भरोसे में जाओगे? मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी जाता हूँ बाहर, लेकिन मैं प्रभु का विश्वास लेकर चलता हूँ। हालेलुया। विश्वास लेकर चलता हूँ। अगर आप विश्वास में पक्का है, अब सच्चा है, आप जरूर हिम्मत से आगे बढ़िएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास में कमजोर है, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के वचनों का अटल और दृढ़ता से स्वीकार करे, क्योंकि विश्वास हम ही को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। और देखिए, यरीहो का पतन के विषय में लिखा, यरीहो के सब फाटक, छठवां अध्याय, इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर और 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। और जब मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर के शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने विधि बताया कैसा इस नगर कैसा गिरा सकते हैं, ये दीवार कैसा गिरा सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दिया, यहाँ पर 8वें वचन, और सब यहोशू, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे चला, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूकने वाले याजकों के आगे आगे चले। हालेलुया। तो इसमें विधि बताया परमेश्वर ने, हथियारबंद पुरुष आगे चले, उसके पीछे नरसिंगे फूकने वाले याजक लोग चले, और उसके पीछे परमेश्वर का वाचा का संदूक
और उसके पीछे फिर याजक लोग और बाकी लोग। और परमेश्वर ने कहा एक दिन में तुम उसको घूम कराना, पूरा एक दिन में एक बार घूम कराना, और 7 दिन ऐसा घूमना, 7वां दिन 7 बार घूमना, और ये 7वां बार घूमने के बाद सिर्फ जय जयकार करना। और इसमें क्या लिखा है आगे हम लोग देखते हैं 20वें वचन में, 6वां अध्याय 20वें वचन में, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे के शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। देखिए प्यारो, देखिए यहाँ पर मनुष्य के इतने ज्यादा मेहनत किया, हाँ मनुष्य मेहनत किया, लेकिन उस दीवार को तोड़ने के लिए उनका पास कोई हथियार नहीं था। उनका पास कोई ऐसा इस समय जैसा पटन टैंक वैसा सा कोई मिसाइल वगैरह कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ परमेश्वर ही था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहोवा ने वादा किया, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। आज भी, आज के जीवन में भी कई अंधकार की शक्तियां, कई बुरे शक्तियां, कई बुरे बातें हमारे जीवन के विरुद्ध आते हैं। प्यारों, परमेश्वर वादा करते हैं, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। कैसे लड़ेगा? वो नाश करने वाली लड़ाई नहीं, वो जीवन परिवर्तन करने वाली लड़ाई लड़ते हैं। और हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारे शत्रु मनुष्य नहीं है। प्रभु का वचन एफिसियंस 6वां अध्याय में हमने ये देखा कि हमारी लड़ाई अंधकार के शक्तियों से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारे मन में लड़ाई होता है, मानसिक लड़ाई होता है, हमारे जीवन में लड़ाई होता है, हमारे सोच में लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई के पीछे अंधकार की शक्ति है, ये शैतानी शक्तियां है। लेकिन जब परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में उतर आएगा, वो लड़ाई हम जीत पाएगा। और परमेश्वर के सामर्थ उतराने के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, और परमेश्वर का आराधना स्तुति महिमा करना पड़ेगा, और निश्चय पाप से दूर रहना पड़ेगा। तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। यहोशू प्रभु ये परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको हिम्मत दिया, यरीहो को दीवार को गिरना ही गिरना था। क्यों? परमेश्वर उनके नायक, सबसे पहला परमेश्वर उनके आगे आगे चलने वाला था। और लोगों को बहुत कम, बहुत थोड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने कहा, प्यारों, आज ये दुनिया में आप बहुत थोड़ा काम करो, फल परमेश्वर ही देगा। आप बाकी समय परमेश्वर को दे, विश्वास करें, प्रार्थना करें, प्रभु का सेवा करें, और बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे। आपको मैं कहता हूँ 12-13 घंटा काम करना भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ 8 घंटा भी आप काम करके भी प्रभु का सेवा भी आप कर सकते हैं, और आप जीवन में बहुत प्रकार के आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यहोशू इसका एक उदाहरण है, क्योंकि यहोशू के साथ परमेश्वर चल रहा था। आज भी विश्वास करने वालों के साथ प्रभु परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। हमारे साथ अनगिनत लड़ाइयां होता है, लेकिन हर एक लड़ाई के ऊपर परमेश्वर हमारा नायक, हमारे उत्तम योद्धा बनकर हमें आगे चलाते हैं। हमें परमेश्वर के उस वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर एक आदमी योद्धा बनना जरूरी है। प्यारों, हमें योद्धा बनना है। जीवन के हर एक क्षेत्र में हम जैसा सोचते हैं ऐसा सफल नहीं मिलता है, लेकिन उस सफलता के लिए हमें आत्मिक लड़ाई लड़ना पड़ता है, शारीरिक लड़ाई नहीं। क्योंकि जब अंधकार की शक्ति जो हमारी विरुद्ध है उसको हम हरा देगा, तब हम आगे बढ़ पाएगा। कई लोग ये मान कर चलते हैं कि जब मेरे सामने जो शत्रु है, जो मेरा भाई या मेरा साथ में चलने वाला, उसको हरा देगा तो मैं आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति को हराने के शैतान नहीं हरता। हमें अंधकार के शक्ति के ऊपर विजय पाना है, शैतानी युक्तियों के ऊपर विजय पाना है, बुरे सोचों के ऊपर विजय पाना है, नेगेटिव बातों के ऊपर विजय पाना है। उस नेगेटिव बातों, ये सारे बुरे सोचों के ऊपर हम कैसे विजय पाएंगे? जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मिक हथियार है, उस वचनों को हम लेकर चलोगे और उस वचन में हम दृढ़ और अडल बने रहोगे, तो प्रभु का सामर्थ्य हम निश्चय प्राप्त करेगा। प्रभु का वचन हमारे लिए लड़ेगा, हमें एक उत्तम व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। आज इस कोरोना के समय में आपसे विनती करता हूँ प्यारों, आप एक मजबूत व्यक्ति बने, अपने अपने जगह पर मजबूत व्यक्ति बने। आने वाले दिन के सफलता के लिए, आने वाले दिन के विजेता के लिए एक मजबूत व्यक्ति बने। आप खुद ही बने कि परमेश्वर साथ है, पवित्र आत्मा साथ है। उन लोग संदूक और याजकों के पीछे जो संदूक चल रहा था, आज हमारे स्तुति आराधना के साथ परमेश्वर को जीवित संदूक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा बनकर हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, वो हमारे समय वादा किया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो हमें हिम्मत और बल देता है। हालेलुया। कई बीमारियों का आप कई बातों सुनते हैं, लेकिन आपको अक्सर कई लोगों का डर लगते होंगे, ये ऐसा होता है, वैसा मुझे भी ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर का वादा है,
कोई भी बीमारी, कोई भी बुरी शक्ति तेरे ढेरे के निकट आने नहीं दूंगा। हम उस वचनों को लेकर आग के समान परमेश्वर के वचन के आग में बने रहेगा, उस वचन के अग्नि में चलेगा, ना कोई बीमारी के कीड़ा मकोड़ा हमारे जीवन के आसपास भी नहीं आ पाएगा। हम उस पर वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उस पर विजय पाएंगे प्यारो। हालेलुया। यहोशू का मैं एक उदाहरण आपको बताया, अनगिनत लोग पवित्र शास्त्र में ऐसा बड़े बड़े काम करके परमेश्वर का महिमा प्रकट किया है। वो हमारा समान पृथ्वी पर पैदा हुआ, वो हमारा समान जिया, लेकिन उन्हें प्रभु को चख कर देखा, उसकी महिमा को देखा, उसका सामर्थ को देखा। हमारे पास आज प्रभु यीशु मसीह है, जो विश्वास करेगा, कोई भी विश्वास करेगा, प्रभु उसके साथ रहने का वादा किया है। अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि तू भय न खाना, तू हिया बांध कर आगे बढ़ना। मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर तुम मेरे व्यवस्था में दृढ़ बने रहोगे तो सफल प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, तो प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर परमेश्वर के वचनों को लेकर चले और परमेश्वर के साथ चले, प्रभु का महिमा करते रहे। हमारे हृदय से कोई भी प्रकार के नेगेटिव बात ना निकले। प्रभु अटल है, प्रभु वादा है, प्रभु सत्य, प्रभु ने जो वादा किया वो सत्य है। उस वाचा पर हम अटल बने रहे। हमारा परमेश्वर निश्चय हमें एक उत्तम लक्ष्य स्थान में पहुंचाएगा, जीवन के विजेता में पहुंचाएगा। ऐसा दृढ़ विश्वास रहे, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ बनाया, वो अंतिम तक वही रहेगा, सब कुछ उसी का है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे, इस समय आप सब मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। पिता परमेश्वर, आज इस लॉकडाउन का समय, इस महामारी के बीच में प्रभु हम सब है, लेकिन आपने वादा किया तो हिया बांध, दृढ़ हो जा और मेरे व्यवस्था को लेकर तू आगे बढ़। तेरे हर एक काम सफल हो जाएगा, तो प्रभावशाली बन जाएगा। प्रभु आपका वादा है, ये आपका रमा बड़े है, हम इसको स्वीकार करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक हृदय से, हर एक हृदय में बात आए प्रभु, हर एक दिन आपसे पूछे, हर एक दिन आपसे बात को, ये वचन को स्वीकार करे, आपका शब्द उनके हृदय में आने पाए प्रभु, कि लोग प्रभावशाली बनकर इस पृथ्वी पर जिए। प्रभु आपका महिमा दिखाए, उनका जीवन सत्यता में बने रहे और उनका जीवन पवित्रता में बने रहे, उनका जीवन धार्मिकता का जीवन बने। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर परिवारों को, हर लोगों को आशीषित करते हैं। इस समय परमेश्वर इस ऑनलाइन देखने वाले सारे भाई बहन, सारे बच्चे बूढ़े, हर एक को हम आशीषित करते हैं, क्योंकि सब जन परमेश्वर आपका बच्चे हैं। आपका महिमा उनके जीवन में आने दे, उनका हृदय में नया शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न होने दे। पवित्र आत्मा उनके हृदयों को छू लीजिए, उनके जीवन को छू लीजिए। उनके जीवन प्रभु एक आशीष के जीवन बने मेरा परमेश्वर, क्योंकि तो हर एक के लिए एक समान परमेश्वर है। जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपका मार्ग में चलना चाहते हैं, आप उनके लिए अद्भुत और अद्भुत कार्य रखा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ जगह में आप वहाँ सुरक्षित रहे, प्रभु के साथ नित्य प्रार्थना में लगे रहे, वचन में बने रहे, और आने वाला समय के लिए, आने वाले जीवन के भलाई के लिए अपने हृदय को, अपने जीवन को तैयार रखे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय।